हमारा जीवन में मसीह को हमने जाना है, ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा आशीष में एक है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। लेकिन यीशु मसीह में चलते हुए भी हम कई बार जो है गलती में फंस जाते हैं। मिस्टेक्स हर एक जीवन के साथ होते हैं, लेकिन मिस्टेक का मतलब ये नहीं है आपका जीवन वहां खत्म हो गया। मिस्टेक से या दो काम हो सकते हैं, या आप सीख सकते हैं, बाद में एक उससे बेटर एक अच्छा सा तरीके से आप जी सकते हैं। दूसरा ये है कि वो मिस्टेक के साथ आप जो है सेंटिमेंट हो जाएंगे, और सेंटिमेंट के साथ जो है आप साइलेंट हो जाएंगे, क्योंकि कोई आगे करने का हिम्मत नहीं होता। ये दो चीज होती है। हम कलीसिया में ये सिखाते हैं कि कभी भी जो है आप डिप्रेशन में नहीं जाए। डिप्रेशन, लोनलीनेस, फियर, ये सारे जो है शैतानी होते हैं। डिप्रेशन का स्टेज होते हैं 1 2 3 4। दैट्स अ स्टडी सब्जेक्ट साइकोलॉजिक्स। कई लोग हैं, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरे पास इतने सारे जो कमिटमेंट्स है पूरा करने के लिए, उसके लिए मेरा ये सैलरी का पूरा नहीं होगी। अभी मैं ऐसा नौकरी करेंगे तो 50 साल करेगा तो भी पूरा नहीं होता। तो फिर सोच में पड़ जाते हैं करें। जब एक आदमी के पास पैसा है, मैं जब दिल्ली में था तो मैं रोज न्यूज़ देखता था। वहाँ पे एक आदमी था, न्यूज़ रीडर था, उनका नाम था पटाचार्य। बहुत ही अच्छी तरीके से, ही वॉज वेरी हैंडसम, और इंग्लिश इतना अच्छा है कि वी आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम हिम। उनका वोकैबुलरी इतनी अच्छी। एक दिन मैंने पढ़ रहा था न्यूज़पेपर, तो कहते हैं वो खुदकुशी की। फिर मेरे को क्यूरियोसिटी हो गया, ये आदमी इतना फेम है, इतना एजुकेटेड है, इतना पैसा है उनके पास, फिर भी ये सुसाइड क्यों किया? तो उसके नीचे लिखा है, तो वो लोगों से ये सवाल करता रहता था कि ये दुनिया का क्या होगा। उसका कंसर्न क्या था? दुनिया कहां जा रही? हम बहुत अच्छे हैं। कई बहुत बड़ा सवाल है ये, आर्ग्यूमेंट टॉपिक है। कहते हैं ये खुदावंद अगर हमें ब्लेस करना है, हमें सही चलाना है, तो कुछ लोग भूखे क्यों रहते हैं? क्यों? कोई जवाब नहीं। कुछ लोग बीमार क्यों हो जाते हैं? उनके जीवन में कोई गलती नहीं होता। आप देखेंगे 100 गुना करने वाला जो है अच्छा खासा चल रहा है और सबसे लड़ता है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो दुआ करने वाले लोग कई जो है बीमार भी होते हैं। जब आपको ऐसे सवाल आपका मन में आता है, तो मैं आपको एक मेडिसिन दूंगा। वो मेडिसिन है Psalm 73। आप घर जाकर पढ़ लें, वहां पे आपको उसका टैबलेट मिलता है, तो आप जरूर उसको पढ़िएगा। आइए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। हमारा जीवन में एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन में चलना बहुत जरूरी है, स्पेशली कलीसिया में। घर में आप कैसे भी हो, वो 1 दिन या 2 दिन के बाद ठीक हो जाता है। अगर ठीक नहीं होता तो फिर कलाम कहते हैं आप प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया, सब मेरे साथ है। अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो आप ध्यान से सुन लो, आपका प्रार्थना कैसे खराब हो रहा है, अभी सुन लो बड़े ध्यान से। कहते हैं मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा और कलाम नहीं पढ़ पा रहा। क्यों? क्योंकि आपके दिल के अंदर काफी सारी चीजें हैं, दूसरों के लिए, दूसरों के खिलाफ मन में बहुत सारी चीजें आती हैं। कभी ऐसा लगता है कि दूसरे जो मिलते हैं तो उसको कभी थोड़ा सा चोट पहुंचे, ऐसे कोई बात करें, अच्छा लगता है। सवाल करते हैं, एक बंदा जो है थोड़ा प्रॉब्लम में है, बीमार है,
जैसे पिछले दिनों में एक पढ़ रहा था, एक बंदे को कैंसर हो गया। तो सबसे पहले उन्होंने घर में बताया कि आप ऐसा करना, मेरे घर में आगे से कोई विजिटर नहीं आएगा। क्यों? उसे पूछा क्यों? कहते हैं सारे आप बीमार है, पता चलेगा तो घर वाले सारे आएंगे ना, जो रिश्तेदार है, जान पहचान वाले। कहते हैं आपका इतना 35 में आपको कैंसर हो गया, वो बहुत बुरा हो। तो इन्होंने बोला सारे दरवाजा बंद कर दो, कोई नहीं आएगा। तो जो आएगा इनके साथ क्या बात करेगा? इनका बीमार और बढ़ेगा। अब खास करके हम तो अपना नॉलेज भी उनके साथ शेयर करेगा। देखो मेरा अंकल था, वो भी डेली जो है 50 पुशअप करता था। उनको कैंसर हो गया 2 हफ्ता रहा बस। तो कभी गए नहीं जिम। तो बंदे का क्या होगा? सोचेगा वो तो 2 महीने में खत्म है, मैं तो 1 महीने में ही। तो ये दूसरे को जब चोट पहुंचते हुए कोई चीज बताने में हमारा, आप ये मत कहो कि आप नहीं कहते। आप कहते नहीं है तो मतलब ये कि आप काफी सोचते हैं बात करने से पहले। अगर सोचते नहीं है तो आपका दिल के अंदर वो वर्ड आ जाता है, लेकिन साइलेंट होने की वजह से आप बाहर नहीं आते। हालेलुया। सब समझ रहे हो मेरे पॉइंट? सोक्रेटिस ने एक बार बोला कि कहीं भी आप जाके कुछ भी बताना चाहते हैं तो बताने से पहले आपको सोचना, ये मेरे को इधर बोलना जरूरी है, बहुत जरूरी है ये बोलना। अगर जरूरी नहीं है तो मत बोलो, फालतू में नहीं बोलो। दूसरी चीज, जो मैं ये कहने से हमारा रिलेशन में कोई अच्छा होगा, कोई फायदा हो तब बताओ, अगर नहीं है तो आप साइलेंट हो। ये सोक्रेटिस ने कहा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से हम बात करेंगे। इन दिनों में दुनिया कैसे देखते हैं, अगर कोई क्रिमिनल है, कोई मर्डर है, वो गवर्नमेंट कैसे देखते हैं उनको किस नजरिए से देखते हैं? उनको अरेस्ट करते हैं, जेल में डालते हैं, और जेल जो है, जेल के अंदर डॉक्टर्स को रखते हैं, साइकियाट्रिस्ट को रखते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं, वो सारे जो लोग रखते हैं। कहते हैं इनके साथ बात करें, उनको अंदर क्या है उनको बाहर आए। वो क्राइम क्यों करते हैं, वो उनके साथ स्टडी होती है। स्टडी होने के बाद कहते हैं इस आदमी के अंदर कोई खराबी नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है, मेरा नहीं है। गवर्नमेंट क्या कहते हैं, जो क्रिमिनल है, पक्का मर्डरर है, कहते हैं उनके अंदर कोई गलती नहीं है। गलती क्या है? गलती सोसाइटी का है, जो उनका परवरिश हुआ है वहां का है, और उनके अंदर जो लोगों के खिलाफ उनके अंदर जो है साइकोलॉजी पैदा हुआ है या डर पैदा हुआ, उस वजह से उन्होंने हालेलुया। दुनिया का नजर कुछ और है। जो क्रिमिनल्स के लिए, जो मर्डरर्स के लिए गवर्नमेंट का नजर कुछ और है, लेकिन खुदा का नजर कुछ और है। एक जमाना होता था, जो पुराना एतनामे में क्या देते, आंख के बदले हालेलुया, ये आंख के बदले आंख सिखाते थे, और उसके बाद जो है दूसरे जो लेटेस्ट भाई साहब आया वो भी आंख के बदले। लेकिन जब कॉपी करते हुए उनका काफी गलती हुआ, उसके बारे में फिर बताऊंगा। जो कॉपी करने के लिए भी आपको लाजम पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हालेलुया। तो आजकल जो इंडिया में इतना हंगामा हो रहे थे, तो इलेक्शन के बारे में थे। इलेक्शन नहीं, वो टेस्ट के बारे में, कोई नीट का एग्जाम। तो मेरा बेटा बिहार में पढ़ता है, तो बिहार में कोई टेस्ट नहीं होता, सब पास हो जाते हैं।
अपने माँ बाप खुद जाके वहां पे बता देते हैं कि आंसर क्या है, आंसर क्या नहीं। वो 10 से 12 तक और यूनिवर्सिटीजों में ऐसा। आजकल काफी बदल गया। तो एक एग्जाम के लिए बहुत हंगामा हुआ, लोग आपस में लड़ने लगे। तो कहने का मतलब है कॉपी करने के लिए आप दूसरा किताब पढ़ना तो जरूरी है। अब जब बंद कर इसको बोल कर रखते हैं तो अच्छा है। नहीं ठीक है, टेम्परेचर ठीक। अब कॉपी मारने के लिए कॉपी फर्जी करते हैं ना, नकल करने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। आप क्या है, या तो उसको आपको आर्ट बनाना पड़ेगा, जैसे वो है जैसे ये, उसमें गलती हो जाती है। तो पुराना एक नाम से जब कॉपी किया तो भाई साहब ने गलती कर बैठा, उसके बारे में फिर बताएंगे। एनीवे, तो लोगों का नजरिया कुछ और है, खुदा का नजर। आइए लेट अस गो टू द टॉपिक। उत्पत्ति 3 का 8 से लेकर 12 तक। पैदाइश चैप्टर 3 वर्स 8 to 12। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8 to 12 पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। उर्दू में पढ़ना चाहेंगे कोई? अच्छा, पढ़ रहे हैं? जल्दी। और उन्होंने खुदावंद की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में बैठा था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आग को खुदावंद खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। और उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है, उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। इसका 8वां आयत में हमने क्या पढ़ा है? कहते हैं आदम और उसका पत्नी, हालेलुया, वो दोनों एक साथ रहते थे। जो कुछ मिलते थे वो शेयर करते थे आपस में, तो प्यार के साथ रहते, मतलब दूसरा का है नहीं कोई। लेकिन आगे जब पढ़ेंगे तो आदम कहते हैं, जो आपने मेरे साथ रहने के लिए एक स्त्री को दिया, एक नहीं रहा, वह स्त्री को दिया जाता है। आपने मेरे साथ रहने के लिए एक नहीं, वो वर्ड नहीं है वहां पे। कैन यू रीड दैट वर्स? 13 आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। वो स्त्री कहने का मतलब, जो औरत कहने का मतलब, आपस में कोई रिलेशन है? अब क्या लगता है, किस आदमी के साथ उसका कोई रिलेशन है?
कुछ नहीं। पहले क्या था? पत्नी थी, अभी कहते हैं वो कोई औरत है। अब एक और सवाल है, अब मेरे साथ रहने के लिए स्त्री को दिया तो ऐसा ना होते हुए कई स्त्री और है या नहीं है? मैं ध्यान दे, सवाल आपका आनी चाहिए। और भी कोई स्त्री थी? दोबारा पढ़ो उसको, 12 अगेन पढ़ो। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने जिस स्त्री जिसके अलावा कुछ और है? आप दोबारा पढ़ो, उसमें समझ आ रहा है कि ये नहीं है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को मेरे साथ रहने को लिए दिया, तूने मेरे संग हो सकता है ऐसा भी स्त्री हो जो मेरे साथ नहीं रहती। पॉइंट वैलिड है, ठीक। ये मैं आपको छोड़ रहा हूं, मैं आपको नेक्स्ट वीक अगर मैं जवाब दे देगा। और भी कोई मैन, हस्बैंड, वाइफ और वो, हालेलुया। सवाल मैं आपको दिया, आप जवाब दे देना मेरे को, ठीक है। तो अभी क्या है, आप ये एक पाप में फंस गया। क्या कहते हैं, अभी एक पाप, वो पाप में किया, पाप में उनको मालूम चल गया कि पाप करने का रिजल्ट क्या है, उसका नुकसान क्या है, उनको पता चल गया। अब नुकसान पता होने के बाद वो दोनों चुप गए, तब भी साथ है। अब ये बंदा कह रहा है जो कुछ कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों साथ ही छुपा है। तो पार्टनर इन द क्राइम, दोनों पार्टनर्स बनके क्राइम किया है। अब जब क्राइम पकड़ा जाता है तो क्या होता है? जब खुदावंद आया तो पूछा कि मैंने जो मना किया वो फल तूने, सब मेरे साथ है। कहते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला कि खाया, क्या बोला? नहीं खाया कि नहीं खाया, ये बोला खाया बोला, कहाँ बोला? उन्होंने उस चीज को माना नहीं है। मैं खाया है करके कभी भी नहीं माना। क्राइम का सबसे पहला फायदा यह है कि आप गलती को नहीं मानेंगे। क्राइम करेंगे, कोई गलती को मानेगा? क्राइम करने के बाद हम अपना दिमाग को बहुत काम देंगे, इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए, कैसे जिलेबी बनाया जाए। तो मैंने थोड़ी, ये जिलेबी जब ऐसे बना तो फिर ऐसे टच होता है ना? तो क्राइम करने का और पाप करने का सबसे फर्स्ट हमारा दिमाग को काम में लगाते हैं कि इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं। फर्स्ट जस्टिफिकेशन, मैं नहीं, पास्टर भी करता है ना? सबसे पहला मिस्टेक क्या है? सिर्फ मैं नहीं, वो भी हम नहीं, वो भी। हालेलुया। सबसे पहला जस्टिफिकेशन क्या है? मैं नहीं, सिर्फ दूसरा भी इसमें शामिल है। और हम अकेले नहीं, दूसरा चर्च भी ऐसे ही। आमीन। तो जस्टिफिकेशन नंबर 1 हो गया कि हम अकेले नहीं, दूसरे भी। सेकंड थिंग, आप अपने कंपनी में कोई भी काम करते हैं, जैसे भाई साहब अभी बोला कि कंक्रीट में उन्होंने जो बीम बनाया वो कम रह गए या चेंज हो गया, आपका नीचे लगे, नीचे का आपका हाँ, बड़ा मिस्टेक नहीं है, वो ऐसा होना था वैसे हो जाएगा। तो ऐसा हो गया। अभी इनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया कंपनी, वो ये काम होते हुए देखा था। उन्होंने इसको रोका नहीं। उनका इंजीनियर के ऊपर कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ। एक्शन किसके ऊपर हुआ? सबसे नीचे दर्जे में जो इंजीनियर नहीं है, जो लेबर है, लेबर के नीचे कोई है, वो है, उसके ऊपर मिस्टेक आता है। नहीं, आप
लेडीज से पूछते हैं, घर में कुछ भी गलती होती है, किसका गलती है? बीवी का गलती है। अब आदमी तो कभी गलती करते हैं, होता है, कहते तू तेरे वजह से। आजकल माहौल चेंज हो गया, अच्छा हो गया है, पूरे कंट्रोल में है। तो गलती हमेशा किसका होता है? The weakest one will be the responsible for the mistake. हालेलुया। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले है कि how I can justify the mistake. सेकंड क्या है? The mistake is happened due to the weakest person among us. आपके बीच में जो भी सबसे कमजोर कौन है, उन्होंने गलती होते हुए सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने रोका नहीं, किसी ने गलती बताया नहीं। लेकिन जब मिस्टेक 100% हो जाता है, रिकवर नहीं कर सकते, तो मिस्टेक सबसे वीकेस्ट आदमी, सबसे कमजोर आदमी के ऊपर इल्जाम लगे। अभी कौन है? औरत है। औरत ने क्या किया? अभी आगे बढ़ते हैं इसके। तो वीकर, वो दोनों में से वीकर कौन है? औरत है। मान लिया कि उनका गलती है। औरत ने क्या किया? क्या किया? वो सांप पे डाल। औरत ने क्या किया? देखो, घर में आप वाइफ के ऊपर जो मिस्टेक बताएंगे, इल्जाम करेंगे, तो सबसे पहले आपका बेटा मार खाएगा। आपको तो मार नहीं सकता, इसीलिए कौन मार खाएगा? ऐसे मार खाएगा कि कोई लोग इधर, कोई नहीं है। पता मैं गलत हो गया। तो हमारा पिटाई वहां होते हैं जहां पे ये भाई साहब ने मिस्टेक किया, उसका इल्जाम अपने मम्मी के ऊपर लगाया, मम्मी ने हमारा पिटाई किया। कई बार बच्चे ऐसे बोलते हैं कि एक बार मुझे बता दो कि किस वजह से मुझे पिटा जा रहा है। उसको खुद नहीं पता कि किस वजह से मुझे उसको पिटा। हालेलुया। अगर कोई कनेक्ट कर रहा है तो बाद में बता दें, अगर ये बता। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे नीति वचन, प्रॉब्स, मिसाल उसका 28 का 13 पढ़े। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ओके, कौन है? प्लीज बाइबल रीडिंग में थोड़ा एक्टिव हो जाए, नहीं तो फिर मैं आपको रोक दूंगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। जो अपने आप अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। क्या कहते हैं? हमने पिछले हफ्ते इस पर मैंने जिक्र किया था, क्या है? जो अपना मिस्टेक्स को जो छिपाएगा उनको क्या मिलेगा? क्षमा मिलेगा। जो बताएगा उनको क्या मिलेगा? किधर है यार? इधर थोड़ा सा चर्च में आया है, कम से कम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट की सब बैठे। आमीन। दोबारा, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, हालेलुया। लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। हमें क्या, कैसे रहना चाहिए सर? हमारा गलतियों को मानना चाहिए। मानना चाहिए। आप दिल में हाथ रख के बता दो कि आपने पूरे साल में या इस साल में 2026 में कितना गलतियों को आपने जस्टिफाई किया है? गिन नहीं सकते, डेली कर रहा है। हमने कौन सा गलती को अभी तक माना है? आगे कुछ मानेगा नहीं। फिर कहते हैं प्रभु हम दुआ कर रहे हैं, आपका मजा उतरे। कहाँ उतरना? हमारा गलतियां, हमारा मिस्टेक्स को हम अपना पास ही रखते हैं, जस्टिफाई कर रहा उल्टा, तो फिर कहाँ आने वाला है?
आप इस आयत को बड़े ध्यान से पढ़िए, आप उसको रेफरेंस में लिखिए। कोई लिखता है, कोई किताब, किसी के पास बुक है क्या, नोटबुक? टाइम पास चले। जब आप अपना गलतियों को छुपा के रखते हैं तो क्या बेनिफिट होता है? अभी बोला कि वो माफ नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा, लेकिन आप वचन संहिता जो साम्स में पढ़िए 32 का, ज़बूर 32 वर्स 1 to 3। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। मेरा हड्डियां किसी के कोई कैल्शियम का कमी है तो मेरे को पता नहीं, बॉडी में किसी का कैल्शियम की कमी है तो मैं कहता हूं आपको जल्दी जाएं और घुटने में तौबा करना शुरू करें, खुदावंद सारे गलतियों को माफ कर। मैंने बोल दे, एक एक करके बोल दे, नंबर लिख, क्योंकि खुदावंद अपना हिसाब रखता है, हिसाब के बिना कुछ नहीं होता। क्योंकि जो हिसाब से आपने जो दिया है, जो किया है, उस हिसाब से आपको वापस चाहिए ना। इधर 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 सभी हालेलुया। जो आपने किया है, जो आपने दिया है, उस हिसाब से वापस चाहिए। नेहमिया ने क्या बोला? किताब पढ़ा था ना, कहते हैं खुदावंद मैंने जो किया है उसको आप याद रखें। नेहमिया ने बोला मेरे लिए वो याद रखें। तो आपने जो छुपाया है, आप उसको दोबारा पढ़ना चाहते हैं उर्दू में? आप पढ़िए सर। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मक्कर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के करहाने से मेरी हड्डियां भूल गई, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। आमीन। तो आप अपना गलतियों को खुदा का सामने एहसास नहीं करेंगे तो आपका हड्डियां पिघलना जरूरी है। आप सक्सेस नहीं है, इसका एक कारण यह भी है कि आप अपना गलतियों को खुदा के सामने नहीं माना। कोई कैच कर रहे मेरे साथ है? मैं आपको बता दूं, जब आपका दिल के अंदर तीर लगना शुरू हो जाता है ना, तो सबसे पहला रीजन मैं आपको बता दूं, when it is going to hurt you, the message is going to hit you directly, the same moment you will start sleeping. आपका अंदर का कॉन्शियस आपको बता देगा ये कलाम आपको नहीं सुनने का। आप उस समय दूसरा कोई सोच और विचार और काम आपका दिल में आ जाएगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप बदलें। तो ये कलाम जो है मैं ऐसा बाहर नहीं दे रहा, इट्स गिविंग डायरेक्टली टू योर हार्ट। आपका दिल के अंदर डायरेक्टली मैं देना चाहता हूं। तो ये है, इट इज टाइम फॉर द चेंज। आपका लाइफ में आपको सक्सेस चाहता है, मसीह में बढ़ना चाहता है, आप ब्लेसिंग चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या है, अपना मिस्टेक्स को एहसास करें, खुदा के सामने बोलना शुरू करें, मेरा गलतियों को माफ करें, ये सारे मेरा गलती, these all are my mistakes। अगर आपको कुछ डाइवर्शन हो रहा है मन में, इसका मतलब ये है सोच कुछ और हो रहा है, नींद आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यू आर द पर्सन टू चेंज नाउ। कब तक जाएंगे, कब तक लेके चलेंगे? आदम को एक दिन पूरा झेल नहीं पाया, एक दिन शाम होते हुए उसको उधर से बर्खास्त किया। तो आपके साथ खुदावंद क्या करने वाले हैं?
आपने ये सोचा कि मैं अगला क्रिसमस के दिन में, ईस्टर के दिन में जाकर दुआ करूंगा? डू इट टुडे। आज आपका दिन है। आपको क्या पता आपको एदन की वाटिका से कौन से मोमेंट में बाहर करेंगे? इट्स अ डेथ। द गॉड हैज गिवन अ डेथ सेंटेंस टू आदम। आपको नहीं समझ आया तो मैं बता दूं, उसको मृत्यु दिया था उस दिन। वो मृत्यु के द्वारा वो एदन की वाटिका से बाहर था। जो वाटिका के अंदर जाने का मतलब है जीवन। हालेलुया। तो कब तक आपको मिस्टेक्स हो लेके आप चलता रहेंगे? आप सोचते हैं कि आप मसीह में हैं? आप सोचते हैं कि आप दुआ करने से, दूसरों से हालचाल पूछने से आप मसीह हो जाते हैं? आपका मिस्टेक्स को आज यहां पे खत्म करके जाना और बोलना कि खुदावंद मुझे माफ करे, मेरे सारे गलतियों में मुझे एहसास है और मेरे गलतियों को तुम माफ कर। आपका हड्डियों को, आपका सक्सेस को आप ही खराब कर रहे हो। आप ऐसा जीवन बिताना चाहते हैं? हालेलुया। अगर आपको चेंज चाहिए तो आज इसी समय, इसी दिन होना है। अगर नहीं है तो ऐसा ही एक दिन निकल जाएगा। मैं कहता हूं कि एदन की वाटिका से कब बाहर होगा कोई नहीं जानते। आमीन। चलिए आगे बढ़े। तो आप माफ नहीं करने की वजह से रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, ब्रोकन रिलेशनशिप। मैं आप स्पिरिचुअल चीज बताया, उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं। अपना रिलेशन अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली के साथ आप कोई भी वजह से आपका मन में मनमुटाव या उनके साथ जो है कोई ऐसे चीज आपके दिल में हो, तो आपका प्रेयर तो रोकता है, आपका रिलेशन को खराब करता है और रिलेशन ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है। हड्डी नहीं, रिलेशन। हालेलुया। ओके। और आपका रिलेशन जो है मसीह के साथ भी कमजोर हो जाता है। वो कहते हैं कि पास्टर जी पहले तो मैं 2 घंटा बैठता था, अभी तो 10 मिनट में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशन ब्रोकन होगा, आपको छुपाना। तो आज अपना लाइफ में एक अच्छा रिलेशन मसीह के साथ चाहते हैं तो आप इस रिलेशन को आगे बढ़ाओ। नाउ यू विल लुक एट लूका का सुसमाचार 15 का 21 पे गया। लूका का सुसमाचार चैप्टर 15। और पुत्र ने ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਓ और ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूँ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। आमीन। थैंक यू। देखिए, ये लूका का सुसमाचार 15 अध्याय में बड़ा खासियत ये है कि 3 एग्जाम्पल दिया है, 3 नमूने दिया है। वहां पे सबसे पहला है 100 भेड़ों का बारे में, कहते हैं उसमें से एक खो गया। हालेलुया। 100 भेड़ों में से कितना खो गया? एक खो गया। सेकंड इंसिडेंट क्या है? 10 नहीं, एक सिक्के का स्टोरी वहां पे है। जैसे 10 सिक्के में से एक सिक्का खो गया। अब आगे बढ़ गया। तीसरा जो मैटर क्या है? 2 बेटों में से एक हो गया। हालेलुया। उसका डिफरेंस ये है, द फर्स्ट वन वाज 100, सेकंड वाज 10, थर्ड वन वाज 2। नुकसान कितना परसेंटेज? 100 में 1 जाएगा तो 1 है, 1%। 10 में 1 जाएगा तो 10% है।
2 में से 1 जाएगा 50%। अभी लॉस कितना है? 50%। एक ही स्टोरी, एक ही बात को उनके सामने कंफर्म करने के लिए 3 एग्जाम्पल दिया है मसीह। अब तीसरा है ये हम जो कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक बेटा, आप जानते हैं उनका स्टोरी, लेकिन वो सब कुछ करने के बाद ही एज ए क्रिमिनल, ही इज ऑफेंसर, जो भी है, कुछ भी है उसका नाम आप डाल, लेकिन उनको एक दिन एहसास हुआ, उन्होंने बोलने लगे कि मैं मेरे बाप के खिलाफ पाप किया और मैं स्वर्ग के खिलाफ, मैं ये टीचिंग, मेरा टीचिंग सब्जेक्ट है, लास्ट 2 बार मैंने इसके ऊपर मैंने टीचिंग दिया था। देखिए, आप कभी पाप करते हैं तो पाप आप किसी के विरुद्ध नहीं करता। दोबारा बताता हूं, आप कोई झूठ मेरे से बोल रहा है तो आप वो झूठ मेरे से नहीं बोल रहा, वो झूठ आसमान के खिलाफ बोल रहे हैं। आप वो झूठ किसके साथ? रूह खुदस के खिलाफ बोल रहे हो। आप समझ रहे हो चीजें? आप वो झूठ यीशु मसीह के खिलाफ बोल रहे हो। जो मिस्टेक आप कर रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू डू अगेंस्ट मी, अगेंस्ट जीसस एंड हिज होली स्पिरिट एंड हिज हेल्प। एग्जाम्पल चाहिए? रसूलों का अमल 5 में जब पढ़ेंगे, वहां पे कहते हैं एक आदमी और औरत दोनों मिलकर अपना जमीन बेचा, बेच के उसका जो कीमत है मिला वो पतरस के सामने रखा। पतरस ने पूछा कि इतने में ही जमीन, तो उन्होंने बोला बस इतना में ही बिका। किसके सामने जवाब दिया? पतरस ने। पतरस ने क्या जवाब दिया उनको? तुमने क्यों परमेश्वर के पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोला? किसके सामने था? लेकिन पतरस जवाब क्या देते हैं? यू टेलिंग लाई अगेंस्ट द होली स्पिरिट। हालेलुया। तो अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो किसके खिलाफ बोल रहे हैं? अगेंस्ट मी? नो, इट्स नॉट टचिंग मी। आप रूह के खिलाफ, देखिए, आई डोंट वांट टू टच दिस सब्जेक्ट्स। कितने मिस्टेक्स में है कलीसिया, कोई भी चीज बड़ा चढ़ा के कभी भी ना बोले। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। आप क्यों रूह कुदस को, क्यों अपना यहोवा को, क्यों मसीह को बढ़ाना चाहता है, प्रमोट करना क्यों चाहता है? नहीं, जो फैक्ट है वही बताओ। तो यहां पे क्या जवाब दिया? I sinned against my father and against heaven. Hallelujah. समझ रहे हो आप? आपका जो गलती, आप जो मिस्टेक्स कर रहा है, आप जो मिस्टेक्स को छुपा रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है मालूम? आप यू आर डिनाइंग योर हेवन। डर नहीं होता इससे सुन के? यू आर डिनाइंग योर हेवन। आप अपना आसमानी राज को आप बंद कर रहे हो, मना कर रहे हो, दरवाजा बंद करना चाहते हो। कभी भी कोई भी चीज में झूठ का सहारा ना ले। कभी भी मिस्टेक होता है तो सेम डे आप दुआ करना जरूरी है। यू हैव टू रिकंसाइल इट। खुदा के साथ जो है मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। कब तक आप छुपाए हुए जिंदगी को लेके चलेंगे ऐसे चुप छुपा? आमेन। मेरी बात समझ रहे कि नहीं है? इट्स ऑल साइलेंट। हालेलुया। अब एक और चीज, जब तक आप अपना गलती का एहसास नहीं करेंगे, जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, उस दिन तक यू आर स्लीपिंग विथ पिग्स। आपका जिंदगी किसके साथ बिता रहे हो आप?
सुअर के साथ बिता रहे हो। Isn't saying in the verse? आप कहते हैं उसका खाना खाने के लिए वो मोहताज बनी, मैं तो कहता हूं उसके साथ ये सोता था। अपना मिस्टेक्स को सरेंडर नहीं करेंगे, द लाइफ यू आर स्पेंडिंग, इस सुअर के साथ आपका जीवन बिता रहा है। छोड़ना चाहता है? कोई नहीं छोड़ना चाहता। बोलो हाँ, मेरे तरफ से बोलो हाँ। नहीं छोड़ना चाहता, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इस सुअर के साथ बहुत अच्छा हूं। कब तक आप ऐसे जीवन बिताना चाहते हैं? ये सुअर का जिंदगी अगर आपके जीवन में है, वो स्मेल आ रहा है, वो झूठ है, वो कोई सहारा आपने लिया है, तो छोड़ दो। बी विद जीसस, बी विद हॉली स्पिरिट, बाकी इस जिंदगी बिताओ। आज ये जीवन कोई ऐसा जीवन नहीं जो आसमानी जीवन के बारे में आपको थोड़ा सा पता है तो आप इसमें नहीं ललचाएगा। यू विल नॉट बी हैप्पी विद दैट। आगे, आदम ने गुनाह किया, उसके सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उसको छुपाया, दूसरे को ब्लेम दिया, फिर जस्टिफिकेशन। हालेलुया। आदम और इस बच्चे में क्या फर्क? फर्क ये है, आदम ने दूसरे को ब्लेम दिया, कहते हैं उन्होंने गलती की, छुपाया और जस्टिफिकेशन। लेकिन इस बेटे ने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। उन जिस दिन उनके दिल में ये आया मैंने गलती किया है, जो गलती का एहसास उनके जीवन में जिस दिन आया है, उस दिन उनको समझ आ गया कि मेरा सामने दरवाजा बंद हो गया है। कौन सा? आसमानी दरवाजा बंद हो गया। तो मैं उसमें शर्म आने का कुछ नहीं, मुझे इस दुनिया में छोड़ने का या लूज होने का कुछ नहीं, मुझे वो आसमानी जीवन चाहिए। मेरा रिलेशंस नहीं, मेरा सोने का जगह नहीं, मेरा खाना नहीं, बल्कि मेरा आसमानी जीवन मुझे वापस चाहिए। शायद हो सकता है आपको ये सब कुछ मिल रहा, लेकिन ये आप जरूर समझ लो, जो आप अभी है वहां पे सुअर ही रह रहा, उसको छोड़ना आज का दिन है। ये कलाम आपको दिया है। मैं टोटल चीजें मैं स्पिरिचुअल बता रहा हूं। ये बात नहीं, ये नहीं बोल रहा कि पास्टर जी ने हमें सुअर बुलाया इसलिए मैंने नहीं चाहता। ये नहीं, इट्स अ स्पिरिचुअल मीनिंग, अंडरस्टैंड। ये जीवन अभी नहीं चाहिए। आज से मैं एक नया जीवन बिताना चाहता हूँ। आइए हम सब खड़ा हो जाए। आपको कलाम का जरूरत नहीं है, अभी आपको बदलने का जरूरत है। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा गलतियों को आज खुदा के सामने एहसास करके दुआ करना चाहिए। कितने लोग वो हाथ उठा दुआ करना चाहिए। आप जैसे भी दुआ करें उसमें मायने, आप नीचे गिर जाएं, आप घुटने में आ जाएं, खड़ा हो जाएं, बैठें, कुछ भी मायना नहीं, लेकिन आपका दिल से खुदा उनसे बात करना शुरू करें। खुदावंद, मेरे दिल में कोई भी ऐसा चीज ना हो किसी के खिलाफ, कोई भी जो पाप मैंने छुपाया है वो सारे खुदावंद आज आपका कदमों में रखता हूं। आपका लहू से मुझे धोले और साफ करें, वो पाकीज़गी में चलाएं। मेरे दरवाजा में ही बंद पड़ता है उस पाप की वजह से, लेकिन मैं वो दरवाजा खोलना चाहता हूँ और ये छोड़ना चाहता हूँ। मैं अभी जहां भी
वहां से मुझे निकाल, मुझे अपने पिता के पास जाना है, वहां का प्रेजेंस को मेरे जीवन में उसको एक्सपीरियंस करना है खुदा। इसके लिए मैं सारे गलतियों को आपके सामने करता हूं। कोई झूठ का सहारा, कोई गलती के जस्टिफिकेशन मेरे जीवन में ना, बल्कि आप अल्लाह को मेरे को मुझे धो ले। मैं आपका ईदन का वाटिका में प्रवेश करना चाहता हूं। आदम अपना गलती से वाटिका से बाहर किया, लेकिन मसीह के द्वारा जो मुझे मौका मिले हैं, जो ग्रेस मिले हैं, वो ग्रेस को मैं अपना जीवन में हासिल करना चाहता हूँ, उसमें चलना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे बात दाऊद कहते हैं मेरा गलतियां मेरे सामने है, जब मैं चुप रहा मेरा हड्डी नहीं फिसलने, मेरा दर्द बढ़ता रहा, मुझे कभी चैन नहीं मिला। मेरे चैन के लिए, मेरे जीवन में बरकत के लिए और मसीह में बढ़ने के लिए खुदावंद मुझे मदद कर। मैं अपने सारी गलतियों को आपके सामने रखता हूँ, जिससे मैं माफी मांगना है खुदावंद, मैं वो मांगने के लिए तैयार हूँ। खुदावंद मेरा गलती को माफ कर। आई एम सॉरी अबाउट माई सेल्फ। उसमें कोई ईगो नहीं है मुझे खुदा। ये दुनिया सारे मुझे ठुकराएं, छोड़ दें, मेरा जगह से मुझे बाहर कर दें, तो भी मैं खुश रहूंगा, क्योंकि आपका आसमानी दरवाजा मेरे लिए खुली है। आपका होली स्पिरिट मुझे गाइड करेंगे, मैं विश्वास करूंगा। मेरे कमियों को पूरा करने के लिए खुदावंद आप मेरे साथ हैं। आपका सामर्थ्य से मुझे भर दे, आपका आशीष से मुझे भर दे। मेरे दिए हुए सारे आशीष पाने के खिलाफ खड़े हुए सारे कमियों को खुदावंद दूर करें और मुझे आपका करीब लेके आए, आपका, ताकि मैं आपका महिमा कर सकूं। जो कोई रूह में गैर ज़बानी में खुदावंद को आराधना करना चाहता है, अब हम मुंह खोलें और बोलना शुरू करें। खुदावंद मेरा गलतियों को मैं भी सारे मिस्टेक्स, पाप, सोच, विचार, हर एक गलती मेरे जीवन के अंदर से निकलना शुरू हो जाए। आपका पाकी से मेरे जीवन में आए खुदावंद, आपका रूह मेरे अंदर आए, ताकि मैं पूरे दिल से आपको महिमा करता रहूं। आपका प्रेजेंस में भरे खुदावंद, हालेलुया। फिर से वो ताकत मेरे अंदर आ जाए, फिर से वो कलाम मेरे अंदर आ जाए, वो जीवन मेरे अंदर आ जाए, ताकि मैं आपको महिमा करता रहूं। ओ जीसस, तेरे प्रेजेंस हमारे बीच में, इसलिए धन्यवाद। जिस व्यक्ति बीमार है उसके लिए हम दुआ करते हैं। हालेलुया जीसस, उनका पवित्र आत्मा छू जो जीवन में वापस लेके आए, आपका मामूली में भरे और प्रभु आपका प्रेजेंस में। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Praise you. Hallelujah. Jesus. तेरे सामर्थ्य के धन्यवाद, तेरे सारे आशीष के धन्यवाद। Oh, Jesus. एक कोरस करेंगे। We praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Holy Spirit, come and touch each one of us. There is someone saved. तेरी स्तुति
Praise God. जल्दी में आ गया सर दुआ करें आइए अपना आंखें बंद करें हालेलुया हालेलुया हम सब मिलके दुआ करेंगे
हालेलुया। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद, आपकी मौजूदगी के लिए, आपकी हुजूरी के लिए हम आपको शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। सचमुच प्रभु जी, सारी कलीसिया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की पूरी इबादत को खुदावंद आपने संभाला खुदावंद, अपने रूह के गाइडेंस से चलाया खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देते हैं सचमुच खुदावंद। हम दुआ करते हैं प्रभु जी आज के पूरे वचन के लिए खुदावंद, जो भी प्रभु जी आपके दास ने खुदावंद आपके वसीला से हमारे साथ आज वचन पेश किया खुदावंद, हम दुआ करते हैं खुदावंद सारी कलीसिया के दिलों में खुदावंद वो 100 गुना फल लेकर के आए खुदावंद, कोई भी शैतान की गंदी कुबत उसको चुरा ना सके खुदावंद। सचमुच प्रभु जी, हम खुदावंद आपके वचन के मुताबिक खुदावंद अपने जीवनों को बदल सके खुदावंद। हम अपने उन सारे गुनाहों को खुदावंद, उन सारे कचरे को हम अपने जीवन से निकाल सके खुदावंद, और हम आपके रूह के द्वारा चल सके। हालेलुया। सचमुच खुदावंद आपके वचन के वसीला से खुदावंद हमारी जिंदगियों में नई रोशनी आए खुदावंद। आपके वचन में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पैरों के लिए रोशनी है। हालेलुया। सचमुच खुदावंद हम सारी कलीसिया खुदावंद एक नए खुदावंद एक उन्नति के साथ खुदावंद आपकी खोज कर सके खुदावंद। सचमुच प्रभु जी आपके रास्तों पे चल सके खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं खुदावंद, जितने भी भाई बहन बीमार है, परेशान है, वो सारे ठीक हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। सचमुच खुदावंद हम दुआ करते हैं खुदावंद, जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारी कलीसिया में चल रही है खुदावंद, हम उन सबको आपके हाथों में देते हैं खुदावंद, वो सारे बहन भाई निजात पाए मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदावंद हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आगे के सारे समय का आपके समर्थी हाथों में देते हैं खुदावंद। ऐसे ही हमारी कलीसिया खुदावंद और आगे बढ़ती जाए खुदावंद, वो अपने आप में गले खुदावंद, आपका वचन उन सब में बढ़ता जाए। हालेलुया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद, आगे के सारे समय का आपके समर्थी हाथों में देते हैं। हम सारी दुआ को मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हम लास्ट प्रेयर करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और हमारे कसूर हमें माफ कर, ताकि हम भी अपने कसूरवारों को माफ कर सकें। हमें आजमाइश में मत ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है। आमीन। May the grace of the Lord Jesus Christ and love of Father and the fellowship of Holy Spirit be with us and everything we have been praying for now and forevermore. Praise to the Lamb who was slain. Say hallelujah. 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 Hallelujah.